अमूमन सितंबर में बारिश होनी बंद हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। कुदरत अनएक्सपेक्टेड बिहेव कर रहा है। महाराष्ट्र में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। मुंबई, लातूर, संभाजीनगर, नासिक से लेकर रायगढ़ तक भारी बारिश हो रही है। हैदराबाद में तो इतनी बारिश हुई है कि मूसी नदी में बाढ़ आ गई। 200 से ज्यादा घर पानी में डूब गए। मुश्किल ये नहीं है, चुनौती अक्टूबर को लेकर है। 1 से 4 अक्टूबर तक आधे भारत में बारिश का अनुमान जताया गया है। नॉर्थ ईस्ट, बिहार, बंगाल से लेकर दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कुदरत ऐसा बिहेव कर रही है? और ये कितनी बड़ी फिक्र है? इस रिपोर्ट में कुदरत के बिगड़ते मिजाज की वजह आपको पता चलेगी। लातूर डूब रहा है। वड़ा 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 अरे झाडाला धर झाडाला धर झाडाला धर अरे बाबू नासिक डूब रहा है। हैदराबाद डूब रहा है। मुंबई डूब रही है। संभाजी नगर डूब गया है। सितंबर, सितमगर, अक्टूबर भयंकर। हरे राम हरे राम। रहना संभल कर। कुदरत अनएक्सपेक्टेड बिहेव कर रही है। कभी भी बादल फट जा रहे हैं, कभी भी बारिश हो जा रही है, कभी भी सैलाब आ जा रहा है, कभी भी चट्टानें टूटी जा रही हैं। मौसम का मिजाज बड़े बड़े मौसम वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल मौसम पहेली बन गया है। अभी सितंबर का हाल ऐसा है, अक्टूबर कैसा होगा? क्योंकि संकेत बहुत बड़े खतरे के आ रहे हैं। आईएमडी ने कह दिया है, अक्टूबर में कुदरत का क्रोध और भी भयंकर होगा। ये आईएमडी की तरफ से दी गई चेतावनी की तस्वीर है, जो बेहद डरा रही है। बता रही है कि 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक तूफान के साथ एक बड़ी तबाही आ रही है। असम समेत नॉर्थ ईस्ट के सभी 7 स्टेट, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में तेज आंधी तूफान की चेतावनी है। 1 अक्टूबर को इन राज्यों में आंधी तूफान के साथ बिजली भी कड़क सकती है। इन राज्यों में अभी से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 1 से 4 अक्टूबर तक बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी बारिश होगी। और 2 और 3 अक्टूबर को गंगीय पश्चिम बंगाल और 3 और 4 अक्टूबर को बिहार में बहुत भारी बारिश हो सकती है। अक्टूबर में क्या होने वाला है, सितंबर से ही उसका ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है।
महाराष्ट्र इस वक्त रेड अलर्ट जोन में है। पूरे महाराष्ट्र में कुदरत गदर मचा रही है। लातूर की इस तस्वीर को देखिए, डर जाएंगे क्योंकि कुदरत का क्रोध आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। बड़ा 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 अरे अरे बाबू देखिए, पानी पुल की सड़क के ऊपर आ गया, लेकिन कुदरत से मजाक इस युवक को भारी पड़ गया। बाइक लेकर पानी के बहाव में चला गया। नतीजा ये हुआ कि बहाव के साथ वो भी बह गया। इसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुल पर पानी का बहाव इतना तेज था कि न वो खुद को संभाल पाया और न ही बाइक को। बाइक के साथ साथ युवक भी बह गया। इतना भयावह मंजर था कि लोग चाहकर भी उसे बचा नहीं पाए। बस किनारे खड़े होकर चीखते चिल्लाते रहे, किसी तरह से नदी किनारे पेड़ का सहारा लेने को कहते रहे। अरे बाबू, लेकिन तेज धार में किनारे की झाड़ी को पकड़ने की इसकी सभी कोशिशें नाकाम हुई। पहली कोशिश की, लेकिन पकड़ छूट गई। दूसरी और तीसरी कोशिश में भी वो शख्स झाड़ियों को पकड़ नहीं पाया क्योंकि बहाव बेहद तेज था। किसी तरह से चौथी कोशिश में युवक झाड़ियों को पकड़ने में कामयाब हो गया और पानी की तेज रफ्तार से खुद को बचा पाया। तेज बहाव में युवक के बहने की ये डरावनी तस्वीर महाराष्ट्र के लातूर जिले से आई है। यहाँ के तपसे चिंचोली गांव में मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया। पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। इसी तेज धार में सलीम पठान और उनका बेटा अजहर पठान बाइक लेकर पुल को पार करने लगे। दोनों बाइक लेकर धीरे धीरे संभलते हुए पुल पार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों पुल के बीच में पहुंचे, इनका बैलेंस बिगड़ने लगा। बाइक तेज धार में बहने लगी। दोनों ने बाइक को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में बाइक के साथ साथ बेटा भी नदी की धार में बह गया। बड़ा 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 अरे अरे बाबू। हालांकि अजहर पठान की तकदीर अच्छी थी। वो कुछ दूर बहने के बाद नदी किनारे झाड़ियों को पकड़ने में कामयाब रहा और वहां मौजूद लोगों ने उसे बाहर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। ये तस्वीर बता रही है कि कुदरत कितनी गुस्से में नजर आ रही है। बस इससे सबक लेने की जरूरत है। कुदरत से जंग मत कीजिए। हो सके तो तेज बहाव में पुल या सड़क पार करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आने वाले कई घंटे महाराष्ट्र पर भारी हैं। मौसम विभाग ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो अगले 7 दिनों तक देश में बारिश और तूफान की आशंका है। पंजाब और आसपास के इलाकों में अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है, जबकि 30 सितंबर को उत्तर अंडमान सागर में एक और चक्रवाती सर्कुलेशन बनने की संभावना है, जिसकी वजह से 1 अक्टूबर तक उत्तर और मध्य बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया डेवलप हो सकता है, जो पश्चिम भारत में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत तेज बारिश की वजह बन सकता है। 28 सितंबर को उत्तर कोंकण, जिसमें मुंबई समेत उत्तर मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में
अलग अलग जगहों पर भयंकर बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में 28 से 30 सितंबर तक तेज बारिश का अनुमान है। पूर्व और मध्य भारत में 29 और 30 सितंबर को अलर्ट है। अंडमान निकोबार आइलैंड में भारी बारिश के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इस अनुमान की तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। ये संभाजी नगर की तस्वीर है, जहां पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के आफ्टर इफेक्ट भी नजर आ रहे हैं। महंगी महंगी कारें आधी पानी में डूब गई हैं। इस आलीशान बिल्डिंग्स के ग्राउंड फ्लोर पर पानी जमा हो गया है। पूरी सोसाइटी में बारिश का पानी भर गया है। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। इतनी बरसात हुई है कि घुटने तक पानी पहुंच गया है। छत्रपति संभाजी नगर का ये वालूज इलाका है, जहां की सोसाइटी का ये हाल हो गया है। गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। कहा तो ये जा रहा है कि इतनी बारिश हुई कि वेंकटेश सोसाइटी के पास वाला नाला ओवरफ्लो हो गया, जिससे सारा पानी सोसाइटी में घुस गया। ये नासिक है। रात भर मूसलाधार बारिश हुई। नतीजा ये हुआ कि गंगापुर डैम का वाटर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से गोदावरी नदी अपनी हदों को छोड़कर शहर में घुस गई। गोदावरी के किनारे के मंदिर, दुकान सब पानी में डूब गए हैं। हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर तक पानी पहुंच गया है। गोदावरी नदी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। गोदावरी के आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह गंगापुर डैम से करीब 10,988 क्यूसेक पानी का छोड़ा जाना बताया जा रहा है। मुश्किल ये नहीं है, मुश्किल तो इस बात की है कि आने वाले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी है, जिससे हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन